सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्ष के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति सामर्थ्य मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जून की 22 तारीख है और आज के दिन में हम लोग संत योहन फिशर धर्माध्यक्ष और शहीद संत थॉमस मोर शहीद, इन दोनों संतों का स्मृति हम सभी मनाते हैं। आज के दिन में हम सबों के लिए मुख्य विषय है मनन चिंतन करने के लिए। प्रभु कहता है किसी बात को लेकर चिंता ना करें, ईश्वर पर भरोसा करें। अगर इस बात को जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं या सुनाया जाता है या सुना जाता है तो हमारे मन में एक ख्याल आता होगा, कैसे संभव होगा किसी बात की चिंता किए बगैर हम रहें, कैसे संभव होगा। छोटे बच्चे से पूछा जाए, बच्चों को पढ़ाई की टेंशन है, युवावस्था में युवा लोगों से पूछा जाए अपने भविष्य को लेकर चिंता है, माता पिता से पूछें बच्चों के परवरिश को लेकर चिंता है, बड़े बूढ़ों से पूछे उनको अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंता है। कौन भी व्यक्ति होगा आज के दिन में जो कहेगा मेरे अंदर कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं? कौन कहेगा? कोई नहीं कहेगा। हर कोई कहेगा अपना दुखड़ा लेके बैठेगा, अपना दुखड़ा लेके उसका पिटारा खोलेगा, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये है, वो है। हर तकलीफ, हर परेशानी हर कोई व्यक्ति लेकर आज के दिन में बैठा है। और ऐसे परिवेश में प्रभु हम सबों से क्या कहता है, इस बात को ध्यान से सुने। प्रभु ने क्या कहा? किसी बात की चिंता ना करें, किसी बात की चिंता ना करें। प्रभु ये कहता है, ये कैसे संभव होगा? इसलिए इस बात को हम समझने की चेष्टा करें। प्रभु कहता है कोई भी व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। या तो एक से वो प्रेम करेगा, दूसरे से बैर करेगा, एक का आदर करेगा, दूसरा तिरस्कार करेगा। और इसलिए प्रभु कहता है तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। या तो ईश्वर की सेवा करो या तो धन को लेके बैठो, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। उजाला और अंधेरा एक साथ नहीं हो सकते। उसी प्रकार से ईश्वर और धन दोनों की सेवा तुम नहीं कर सकते। प्रभु का वचन कहता है मैं तुम लोगों से कहता हूं चिंता मत करो। सबसे पहले बात प्रभु कहता है चिंता मत करो ना अपने जीवन निर्वाह की, कि हम क्या खाएं, क्या पिएं, क्या पहने, और जीवन भोजन से बढ़कर नहीं, क्या आप शरीर के कपड़े से बढ़कर नहीं। आकाश के पक्षियों को देखो, प्रभु उदाहरण देता है किसी बात की चिंता ना करें, क्या खाएं, क्या पिएं, क्या पहने, शरीर के भोजन को लेकर, शरीर के कपड़े को लेकर चिंता ना करें। उसके बाद प्रभु कहता है आकाश के पक्षियों को देखो कैसे बढ़ते हैं, वे तो ना तो बोते हैं, ना लुनते हैं, ना बखारों में जमा करते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता जिसने उन सबों को सुंदर बनाया, रचा, उन सबों को खिलाता पिलाता, कोई भूखा प्यासा नहीं मरता, उन सबों के लिए इंतजाम करने वाला ईश्वर क्या तुम्हें खिलाएगा नहीं, पिलाएगा नहीं, तुम्हारी देख रेख नहीं करेगा, तुम्हारे लिए प्रबंध नहीं करेगा, इंतजाम नहीं करेगा? ये बात प्रभु हमारे सम्मुख रखता है। यानी कि इस बात पर जब हम गहराई में विचार करेंगे, मनन चिंतन करेंगे, सोचेंगे, अगर आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को भी ईश्वर इस प्रकार से इतना प्रेम से खिलाता पिलाता, सजाता संवारता, रक्षा करता है, हर प्रकार से खतरों से, मुसीबतों से बचाता है, तो हम सभी सृष्टि के मुकुट हैं, सर्वोत्तम सृष्टि है। क्या वो ईश्वर हम सबों से प्यार नहीं करेगा? हम सबों के लिए इंतजाम नहीं करेगा? हम सबों के लिए प्रबंध नहीं करेगा? ये सवाल प्रभु हमारे सम्मुख रखता है, ताकि हम सभी इस पर मनन चिंतन करते हुए प्रभु पर भरोसा रखें। प्रभु पर भरोसा रखने की कला हम सभी सीखें। जब प्रभु पर भरोसा रखता है उसका घर भरा पूरा रहेगा, उसका जीवन भरा पूरा रहेगा। इसलिए प्रभु हमें आज के दिन में निमंत्रण देता, बुलाता है प्रभु पर भरोसा रखने के लिए। प्रभु पर भरोसा रखें हर जरूरत में, हर दुख में, हर पीड़ा में, हर परेशानी में, हर बीमारी में प्रभु पर भरोसा रखें। जो प्रभु पर भरोसा रखता हुआ कभी निराश नहीं होगा, इस बात के लिए प्रभु हमें बुलाता है। इसलिए प्रभु का वचन आगे हम सबों को बताता है कपड़ों की चिंता क्यों करते हो? खेत के फूलों को देखो वे कैसे बढ़ते हैं, वे ना तो श्रम करते हैं ना काटते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें सजाता संवारता। इसलिए यह कहते हुए चिंता मत करो कि हम क्या खाएं, क्या पिएं, क्या पहने। इन सब चीज़ों की खोज में गैर यहूदी लोग भी, अविश्वासी लोग लगे रहते हैं। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सभी चीज़ों की ज़रूरत है। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य, उसके धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी सभी चीज़ें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। यानी कि हमें चिंता करनी है तो एकमात्र बात को लेकर चिंता करनी है, क्योंकि हम मनुष्य हैं। मनुष्य के अंदर आत्मा, उस आत्मा अजर अमर है। उस आत्मा के लिए ईश्वर का वचन जरूरत है। उस आत्मा के लिए ईश्वर के साथ संबंध संपर्क रखना जरूरत है, प्रार्थना करना जरूरत है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है तुम सबसे पहले ईश्वर का राज्य, उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी सभी चीज़ें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। बाकी सभी चीज़ें हमें ज़रूरत है। हमारा स्वर्गीय पिता, हमारा रचयिता हमें जानता
जानता है कि हमें इस सभी बातों की ज़रूरत है, वो हम उस पर भरोसा रखेंगे, वो हमारे लिए इंतज़ाम करेगा, प्रबंध करेगा। बस हमारा काम इतना ही है, ईश्वर के राज्य, उसके धार्मिकता की खोज में हम सभी लगे रहें और वह ईश्वर हम सबों के लिए निरंतर प्रबंध करेगा, इंतज़ाम करेगा, हमारे हर ज़रूरतें पूरा करेगा। जैसे आज तक हर प्रकार की आकाश में उड़ने वाले पक्षी के लिए उसने इंतज़ाम किया, खेत के फूल के लिए इंतज़ाम किया, हम सभी सृष्टि के मुकुट हम सबों के लिए इंतज़ाम प्रबंध करेगा। बस ज़रूरत है विश्वास की, ज़रूरत है प्रभु पर भरोसा रखने की। ऐसा भरोसा, ऐसा विश्वास हम करें कि कभी चिंता हमारे जीवन में ना आए, कभी चिंता हमारे पर हावी ना हो। चिंता आ भी जाए, प्रभु पर भरोसा रखने से वो चिंता दूर हो जाए, समस्या आ भी जाए, बीमारी आ भी जाए, प्रभु पर विश्वास हमें इतना परिपक्व बनाए कि हमारे लिए कोई समस्या ना रहे, बल्कि प्रभु के सानिध्य में हम सभी निरंतर आगे बढ़ते रहें, प्रभु के अनुग्रह कृपा में आगे बढ़ते रहें। वही प्रभु हम सबों को बहुत आयत की आशीष प्रदान करें। सबको यीशु की सबको धन्यवाद।